देखो तो हम लोग बेटा लेंज लॉ कर रहे थे, हम लोग बेटा लेंज लॉ कर रहे थे, वहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो बच्चा, लेंज लॉ में ही कुछ क्वेश्चन किया जाए। और देखो देखो बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा ये है कि एक एरिया मान लो, एक एरिया मान लो बेटा, स्क्वायर लूप का एरिया, एक स्क्वायर लूप का एरिया मान लो, है ना। इसका हमारा बेटा ये 40 सेंटीमीटर, ये भी हमारा बेटा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रखा हुआ है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये है 10-2t टेस्ला, जहां t हमारा बेटा टाइम इन सेकेंड है, t हमारा टाइम इन सेकेंड है। तो सवाल कहता है बेटा फाइंड फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, कब निकालना है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है बेटा, गिवन क्या गिवन है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो हमारा है, ये हमारा है बेटा 0.2 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, करो इसको, करो करो। हाँ बच्चा, कैमरा भाई है। फिर सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? वो बना दूंगा मैं वीडियो सोल्यूशन, आज बना दूंगा वीडियो सोल्यूशन। रेशियो चेंज नहीं किया बेटा, चेंज कर दिया उसको हम क्या, अब इसको डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने मोबाइल से, अब मैंने कंप्यूटर से इसको डायरेक्ट जोड़ दिया। पहले था कि उससे मैं पार्टिसिपेंट बन के आया करता था ना तुम्हारे लिए, उससे मैं पार्टिसिपेंट बन के आया करता था। एसएच का आंसर आया पढ़ाई का मोटिवेशन नहीं हो रहा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? पढ़ाई का मोटिवेशन क्यों चला गया? फेस ब्लैक आ रहा है? अरे फेस ब्लैक नहीं, आदमी काला है। चलो देखो बच्चा, देखो सॉल्यूशन में, तो देख बेटा, ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड 10-2t, है ना बेटा। ये हमारा इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, है ना बेटा। तो बोलो इसका क्या हो जाएगा एरिया? एरिया हमारा हो जाएगा बेटा
0.4 का स्क्वायर 0.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा क्या एरिया। और फील्ड हमारा बेटा 10 - 2t, तो बोलो बेटा कितना हो गया फ्लक्स। फ्लक्स हो जाएगा 10 - 2t इंटू 0.16। बोलो बेटा होगा ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेटा, फिर 2 बाहर निकाल ले, 0.32 इंटू 5 - t, ये हो गया बेटा हमारा वेबर, फ्लक्स हो गया बेटा। ठीक है, तो क्या लिख देगा बता, इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल टू मॉड ऑफ डी फाइव बाई टी, है ना बेटा। मॉड ऑफ डी फाइव बाई टी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.32 जीरो ऑफ -1, है ना बेटा। इसका मॉडुलस ये हो जाएगा 0.32 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना बेटा। तो रेजिस्टेंस आर कितना होगा देखो, तो 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 0.2 ओम। 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम, तो पूरे में कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 इंटू पूरे का सेंटीमीटर 40 इंटू 4, इसका मतलब बेटा 2 हट गया, ये हो गया बेटा 32 ओम। ठीक है ना बेटा, 32 ओम। तो कितना हो जाएगा करंट, करंट हो जाएगा हमारा E बाई आर इक्वल टू 0.01 एम्पियर होगा बेटा, 0.01 एम्पियर। अब जो डायरेक्शन निकालते हैं बेटा, तो डायरेक्शन पे गौर करो, डायग्राम को देखो बच्चा, इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, देखो इसमें फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है ना, फील्ड घट रहा है। तो देख बेटा, अगर फ्लक्स हमारा डिक्रीज करेगा, फ्लक्स अगर डिक्रीज करेगा तो क्या बताया था मैंने, इंड्यूस करंट जो है बेटा, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। तो देख बेटा, इसके सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाने के लिए करंट होना चाहिए बेटा क्लॉकवाइज, है ना। तो आंसर क्या होगा इसमें, करंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा क्लॉकवाइज, आई ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। वीडियो क्वालिटी पहले से बेकार है। रेजिस्टेंस कैसे निकालें भाई, देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। रेजिस्टेंस हमारा बेटा 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई का बेटा रेजिस्टेंस हमारा 0.2 ओम। 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस 0.2 ओम, है ना बेटा। तो 40 सेंटीमीटर कितना हो गया, 40 इंटू 0.2, है ना बेटा। और पूरे में क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू पूरे वायर की लंबाई। ठीक है बच्चा, ये फाई कैसे निकालते हैं, अरे बेटा फाई एरिया इंटू फील्ड, ये हो गया बेटा हमारा फील्ड, है ना। और ये हमारा है बेटा एरिया, एरिया इंटू फील्ड कर लो, है ना। फाई के लास्ट में क्या लिखे हैं, फाई के लास्ट में लिखे हैं वेबर, WB। ठीक है, कंप्यूटर कैम से कैसे लगाया, अरे तो बहुत मेहनत करनी पड़ी कल यार, कल बहुत मेहनत कर, दिन भर लगा रहा इसी में, दिन भर इसी में लगा रहा। सॉफ्टवेयर करना पड़ा मेरे को अपडेट, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर था मेरे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर करना पड़ा मुझे अपडेट इसका, तब जाकर सेट हो पाया पूरा। ये कौन सा बोर्ड है, ये पहला ही बोर्ड है बेटा, फर्स्ट है। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, डायरेक्शन एक बार फिर से देखो बच्चा, इसमें ये एरिया हो गया बेटा और ये फील्ड हो गया, ये एरिया हो गया और फील्ड हो गया, है ना बेटा। देखो फील्ड जो है वेरिएबल जरूर है बच्चा, लेकिन ये समय का फंक्शन है ना। जबकि हम फ्लक्स से निकालते हैं एरिया इंटू फील्ड, तो एरिया हमारा है बेटा ये
है ना, एरिया हमारा कांस्टेंट है ना, एरिया के लिए फील्ड हमारा कांस्टेंट बच्चा, है ना। तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं बेटा। चलो आगे देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा, एक इनफाइनाइट कंडक्टर है ना बेटा, एक इनफाइनाइट वायर है। इस इनफाइनाइट वायर में करंट जो है हमारा है बेटा, ये कैपिटल आई है। इनफाइनाइट वायर है बेटा, करंट हमारा कैपिटल आई। इसके सामने एक लूप रखा है बेटा, स्क्वायर लूप रखा है, ठीक है। स्क्वायर लूप का जो साइड लेंथ है बेटा वो ए है। स्क्वायर लूप का साइड लेंथ हमारा बेटा ए, और इसका यहां से जो डिस्टेंस है बेटा ये है बी, ठीक। हमारा लैम्डा जो है ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है इफ आई इज इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू टी, के हमारा क्या बेटा कांस्टेंट है ना, और टी हमारा क्या हो गया टाइम, ठीक। तो सवाल कहता है फर्स्ट में फाइंड फ्लक्स थ्रू लूप, ठीक बच्चा। सेकंड हमारा क्या है बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, समझा बेटा, ठीक है। चलो करो इसको। E बराबर 0.2 इंटू 0-1 कैसे किया, अरे बच्चा इसको डिफरेंशिएट किया रे, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये तो वही रह गया हमारा, और इसका डिफरेंशिएशन 5 का 0 और माइनस टी है ना ये, और माइनस टी का -1, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर बच्चा कर। नेक्स्ट टेस्ट कब है, 3 वीक के बाद, 3rd वीक। डायरेक्शन कैसे आया बताया तो बच्चा, कितना पूछेगा एक बार को, एमएस वीरा बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये पूछ रहा है जैसे कि अपन को डायरेक्शन निकालनी पड़ती है ना, तो वो तो हाँ ठीक है। अब जैसे कि मूव कर रही है कोई मतलब बॉडी, उस पे अगर अपन निकालते हैं फ्लक्स की मतलब इंड्यूस डायरेक्ट करंट, तो वो तो निकल जाती है। और जैसे कि हाँ अपन को उससे इक्वेशन से पता करना पड़ेगा ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज हो रही है तो वही डायरेक्शन ले लेंगे जो अपन ने एज्यूम की है, और अगर मतलब ज्यादा बढ़ रही है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब फिर इक्वेशन से देखना पड़ेगा अपने को। जिससे मान लो इस सवाल में ये देखना यस बहुत सर। आसान था ना बेटा कि फ्लक्स इंक्रीज हाँ कर रहा है सर। कि डिक्रीज कर रहा है, बोलो। हाँ सर, वो कुछ कुछ क्वेश्चन में सर बहुत टफ हो हाँ जाता है सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन में पता करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यस सर। कराएंगे, क्वेश्चन करना सिखाएंगे अभी तुमको हम, पहले इसको लिख लो, ओके सर। सिखाएंगे बच्चा। ये सवाल करो, अगला सवाल करो। बोलो बेटा रेजोनाइट। हाँ सर, क्लियर हो गया है सर। ओके बच्चा। रवि कुमार। सर मैं बोल रहा था कि ये जो फ्लक्स निकालते हैं उसमें जब दोनों वेरिएबल होगा तभी इंटीग्रेट करेंगे क्या? नहीं बेटा ऐसा सोचना है, देखो फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम लोग, फील्ड इनटू एरिया ना बेटा। यस सर। जब फील्ड एरिया पे डिपेंड करना शुरू कर दे, मतलब एरिया के अलग अलग जगह पर अलग अलग फील्ड हो, जैसे कि ये सवाल में देखो, यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यस सर, वेरी कर रहा है। तो इसमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। और पिछले वाले में एरिया कांस्टेंट था लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, उसमें इंटीग्रेट नहीं किया। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा टाइम के साथ था ना वेरिएबल,
जैसे कि Yes, मान sir. लो अगर टाइम 1 सेकंड पुट कर दें तो ये 1 सेकंड वाला मैग्नेटिक फील्ड पूरे एरिया में कांस्टेंट है ना बेटा? यस सर, उस टाइम के लिए कांस्टेंट है, फिर दूसरे टाइम बिल्कुल के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। रौनक, कनीस का आंसर आया, पीयूष का भी आंसर आया, विश्वेश का भी आंसर आया, प्रिंस बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर वो वीडियो लेक्चर मैंने कुछ मिस कर दिया सर, वो तबीयत खराब था मेरा। हाँ यूट्यूब पे देख लो सारा लेक्चर बच्चा। कितना मिस किया क्लास? सर पिछला 2-3 लेक्चर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3-4 दिन में कवर कर लोगे उसको, है ना? यस सर। सारे बच्चों को बोलूंगा बेटा, देखो लेक्चर अगर एक होता है ना मिक्स ना, एक दिन का लेक्चर मिस होगा तुम्हारा अगर, तो कवर करने में कम से कम 2 दिन लगता है, मिनिमम 2 दिन लगेगा तुमको। इसलिए कोशिश करना हमेशा ये है कि लेक्चर मिस ना हो। लेकिन कोशिश करनी है बेटा, 100% तो एफिशिएंसी किसी की नहीं होती, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छूट ही जाता है। निशांत सर सर बोलो बेटा। सर, जो आपने पिछले यूट्यूब में करवाया था लूप में, सर उसमें जो टाइम के साथ तो बी नेगेटिव होता जाएगा, तो सर इसका मतलब ये है कि जो लूप है। बी नेगेटिव नहीं होता जाएगा बेटा, फील्ड घटता जाएगा। बोलो। हाँ सर, तो सर इसका मतलब ये है कि जो लूप है वो जो हाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डोमिनेट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। हाँ नहीं, डायरेक्शन करंट चेंज नहीं करेगा। जैसे कि पिछले सवाल में क्या था बताओ, ये था ना 10-2t। बोलो बेटा, हाँ सर। यही था ना? अच्छा बताओ, अगर हम बोलूं टाइम 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे कितना फील्ड है? 8। 2 सेकेंड पे कितना? 6। 5 सेकेंड पे कितना? 0। यस सर। 8 सेकेंड पे कितना? -6। -6। क्या दिख रहा है? लगातार घटता ही नहीं जा रहा है बेटा। बोलो 10 सेकेंड बाद कितना है? -18। बोलो -10। हाँ तो हमेशा क्या हो, घटता ही गया ना बेटा। हाँ सर, ये इसका कोई मतलब दिक्कत नहीं, जब बढ़ना शुरू हो जाए है ना, तो दिक्कत होगी। सर नेगेटिव तो डायरेक्शन ही बताएगा ना ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे नहीं, ये नेगेटिव बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फ्लक्स का नहीं, फील्ड का। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हाँ सर, वॉइस नहीं आ क्या रही। जी निशांत, हाँ ये सर। कंफ्यूजन रह गया क्या? नहीं सर, ये तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से चेंज कर रहा है और ये जो चेंज कर रहा है या ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, करना चाहते हो क्या? हाँ सर। तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा बेटा। देख तो जैसे मान ले, अगर हम इस वाले लूप की बात कर रहे थे बेटा, तो चलो इस वाले में क्या हो रहा है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है ना, हाँ सर। और फील्ड किस डायरेक्शन में था बेटा? बोलो। इनवर्ट। अंदर की तरफ। अंदर की तरफ का फील्ड घट रहा है बेटा। हाँ सर। तो लेंज लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए? लूप जो है इसी के डायरेक्शन में बनाएगा फील्ड, है ना? तो हाँ इसी सर। के डायरेक्शन में फील्ड बनाने के लिए करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। यस सर। बोलो। हाँ ठीक है, अच्छा अब देखो, जब -6 से 10 हुआ है ना बेटा, तो तू कहेगा फील्ड कैसा हो गया? अब आउटवर्ड। बाहर की तरफ। यस सर। तो अब माइनस को मैं हटा दूं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर लिया ना मैंने, हाँ, है ना? अब बताओ फील्ड का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, अपोजिट में आ जाएगा। बढ़ रहा है बेटा। तो क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है ना। हाँ सर, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? करंट अपोजिट में, पिछले ये वाले से। अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। Yes, मतलब sir. कैसे फील्ड बनाएगा? अंदर की तरफ। हाँ, अंदर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट ऐसा होना चाहिए। यस सर। हाँ, देखो सेम ही रह गया ना। सही है, थैंक यू। अब क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं। इस सवाल में सबको एक बात दिख रही है बेटा, कि यहां से हम आगे बढ़ेंगे, है ना? यहां से अगर आगे बढ़ेंगे बेटा, तो क्या हो रहा है? फ्लक्स वेरी करेगा, क्योंकि फील्ड अलग अलग डिस्टेंस से बेटा अलग अलग होगा ना।
तो क्या करो कि यहां से तुम x के डिस्टेंस पे, यहां से x के डिस्टेंस पे तुम पहले एलिमेंट्री चूज करो, ठीक है बेटा। इस एलिमेंट्री का थिकनेस मान लिया dx, ठीक है बेटा। तब देखो तो इस पार्टिकुलर एलिमेंट्री की बात करें तो ds या dA कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स। बोलो बच्चा, ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स, है ना बेटा। और फील्ड हमारा कितना यहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल I बाई 2 पाई x, है ना बेटा। चूंकि ये थिकनेस बहुत कम है बेटा, चूंकि ये थिकनेस बहुत कम है, तो इस बहुत छोटी सी दूरी के लिए हमें मान सकते हैं कि फील्ड हमारा है बेटा कांस्टेंट, है ना बेटा। तो डी फाई हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, डी फाई हो जाएगा बेटा बी डी एस। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी एक्स बाई एक्स। बोलो बेटा, होगा। तो अब देखो बेटा फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, है ना बेटा। कहां से कहां, तो b से स्टार्ट करेंगे और a प्लस बी पे जाएंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस बी बाई बी। बोल बेटा, ये हमारा हो गया फ्लक्स, ये हो गया बेटा हमारा फ्लक्स, ठीक है। अब चलो बात करें किसकी, बी पार्ट की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। चलो बेटा इंड्यूस करंट निकालते हैं। तो दूसरे पार्ट पे आए, इंड्यूस ईएमएफ क्या लिख देंगे हम लोग, डी फाई अपॉन डी टी का मॉड, है ना बेटा। तो डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ए बाई 2 पाई ln ऑफ ए प्लस बी बाई बी इंटू डी आई अपॉन डी टी। बोलो बेटा, है ना। तब देखो तो डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा म्यू नॉट ए के बाई 2 पाई ln ऑफ ए प्लस बी बाई बी। बोल बेटा, ठीक है। अब चलो इसका निकालते हैं रेजिस्टेंस। तो एक क्या था, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लंबाई का रेजिस्टेंस बेटा लैम्डा है। तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू 4a। इसका मतलब बेटा आई क्या हो जाएगा हमारा, ई बाई आर। बोलो, ठीक है। अब चलो निकालते हैं डायरेक्शन बेटा। तो देखो करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है बेटा, करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसमें फील्ड इंक्रीज कर रहा है, फील्ड इंक्रीज कर रहा है बेटा तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना। तो फील्ड किस डायरेक्शन में, देखो तो ऐसा हमारा बेटा करंट, इधर हमारा निकालना है फील्ड, तो अंदर की ओर, है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, अंदर की ओर। और कैसा है बेटा, ये समय के साथ बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए फील्ड में, बढ़ते हुए फील्ड में बढ़ता हुआ फ्लक्स है बेटा। और इस बढ़ते हुए फ्लक्स में क्या करना होगा मुझे, जल्दी बोलो, बढ़ते हुए फ्लक्स में क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ बेटा इसमें करना पड़ेगा क्या, बोलो, उल्टा करंट मारना पड़ेगा, है ना बच्चा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स चेंज किया इसको अपोज करेगा, तो इसको अपोज करने के लिए करंट बाहर होना चाहिए, है ना बेटा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा बेटा। तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो लिख लो, लिख लो बच्चा। नसीर बोलो। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपने सर इस क्वेश्चन में सर कैसे पता लगे कि सर ये एलिमेंट डीएक्स लेना है सर वहाँ पे बिल्कुल सही इंटीग्रेशन क्वेश्चन का। पूछा। अच्छा बेटा पहले बताओ, ये बात समझ में आई कि हम लोग को कि इसके एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी नहीं है। यस सर। कैसे पहचाना, फील्ड का लिखा फॉर्मूला, यस सर। फील्ड का फॉर्मूला लिखते ही दिख गया कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है। बोलो बेटा, यस सर। है ना। तो इस जगह सब जगह तो हमारा फील्ड अलग अलग है, यस सर। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। अब मैंने सोचा कि एरिया है ना बेटा, ये
एरिया का एलिमेंट्री क्या होगा? कोई छोटी सी लंबाई, बोलो। यस सर। ये सोचना कि लाइन का एलिमेंट्री क्या होता है? पॉइंट। लाइन का एलिमेंट्री पॉइंट। एरिया का एलिमेंट्री क्या होता है? बोलो, लाइन, है ना। और वॉल्यूम का एलिमेंट्री क्या होता है? एरिया। समझा बेटा? यस फिर से सर। बोलता हूं, लाइन का एलिमेंट्री, है ना, लाइन का एलिमेंट्री, ठीक है, एक बहुत छोटा पॉइंट जिसकी थोड़ी सी चौड़ाई हो, है ना, बोलो। यस सर। एरिया का एलिमेंट्री एक लाइन होगा जिसकी थोड़ी सी चौड़ाई हो। यस सर। वॉल्यूम का एलिमेंट्री एक एरिया होगा जिसकी थोड़ी सी मोटाई हो। यस सर। तो मैं यहां क्या था बेटा? बेटा एरिया था ना, तो एरिया का मैंने एलिमेंट्री लेना है, तो क्या बोलेंगे हम? लाइन ऐसा जिसकी थोड़ी सी चौड़ाई हो, यस है ना सर। बेटा। तो मैंने सोचा फील्ड का फॉर्मूला मेरा ऐसा है, फील्ड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एक्स के एक्स। ऊपर, है ना बेटा। इसका मतलब अगर हम एक्स कर देंगे कांस्टेंट तो फील्ड रहेगा कांस्टेंट। यस सर। तो हमें कैसा लाइन चूज करना पड़ेगा जिस लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो? अब दिमाग में गया? यस सर। डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है साकिब को। भाई देखो, देखो बेटा, रूल क्या बताया था मैंने कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होगा, है ना, तो इंड्यूस करंट ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा फील्ड बनाएगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा तो इंड्यूस करंट ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फील्ड बनाएगा। ठीक है बच्चा? तो हम क्या प्लान करेंगे कि आई बराबर है बेटा के टी, कॉन्स्टेंट के इंटू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बेटा वैसे वैसे हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा, है ना बेटा। और जब करंट हमारा बढ़ता जाएगा तो ये फील्ड बढ़ता जाएगा बेटा, और जब फील्ड बढ़ता जाएगा तो ये फ्लक्स बढ़ता जाएगा, है ना। और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या कहा था मैंने? ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड का उल्टा फील्ड बनाएगा। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा अंदर की ओर, है ना। इसका मतलब इंड्यूस करंट फील्ड बनाएगा बाहर की तरफ, है ना। तो दाहिने हाथ का अंगूठा ऐसे कर लो बाहर की तरफ, है ना बेटा। अब इसके बाद देखो कि तेरा फिंगर्स कैसे घूम रहा है, जैसे फिंगर्स घूम रहा होगा उधर ही हमारा होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, वॉइस थोड़ी सी लैगिंग है। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, समझ कैसे आएगा? अरे बच्चा, दिख तो रहा है बेटा, बिल्कुल दिख रहा है कि टाइम के साथ करंट बढ़ा, करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, है ना। अब चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये है बेटा कि ये सवाल ऐसे ही देता हूं मैं, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा। सवाल ऐसे ही है बेटा, सवाल ऐसे ही है कि एक इस बार कर दिया रेक्टेंगुलर लूप, है ना बेटा। ये डिस्टेंस हमारा a और ये डिस्टेंस b और ये जो है बेटा h, है ना। सवाल वही है, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बेटा, एंड इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चा, लेकिन सवाल में बदलाव इस बार ये है कि करंट जो है बेटा, ये करंट हमारा है कांस्टेंट, करंट हमारा है बेटा कांस्टेंट, और ये लूप को हम ऐसे मूव करवाना है v स्पीड से, v स्पीड से इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है, चलो करो। नहीं, नेटवर्क सही है तुम्हारा, नेटवर्क बिल्कुल सही है। गुड कनीश, बिल्कुल सही, कनीश का बिल्कुल सही प्रेडिक्शन। कौन सा सॉफ्टवेयर था फोन कैमरा को कनेक्ट करने के लिए? अरे ड्रॉइड कैम, ड्रॉइड कैम आता है ना, ड्रॉइड कैम से किया, ड्रॉइड कैम।
वीडियो ब्लड नहीं है, बिल्कुल सही है वीडियो। दूसरे मोबाइल में मैं चेक कर रहा हूँ, देखो दूसरे मोबाइल पे कैसा आ रहा है। सो देखो तुम्हें दिखाता हूँ, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा होगा शायद, इतना पास से फोकस ही नहीं करेगा। ठीक है वीडियो। वेलोसिटी से, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, सबको होता है, बस अपने आप को संभालिए आप। सबको होता है बच्चा, डिस्ट्रैक्शन सबको आएगा। आयुष राज बोलो। निखिल पूछ रहा ऑप्टिकल फाइबर कितने का आता है? ऑप्टिकल फाइबर खरीदना नहीं पड़ता है बेटा। ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लेना पड़ता है। तो ऑप्टिकल फाइबर खरीद रहा है क्या? निशांत का सेम आंसर आ रहा है। नहीं बच्चा, सेम आंसर नहीं होगा। अरे आयुष राज बोलो तो। चल देख, इस वाले सवाल है बेटा, ध्यान दे। इस पर जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो ए से लेकर के ए प्लस बी होगा, ये तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन देख बच्चा, जब यहाँ एरिया हमको बोलना होगा, है ना, तो फिर से क्या कहोगे? ऐसे लेंगे बेटा एलिमेंट्री, एक्स डिस्टेंस पे dx लेंगे बेटा, तो इसकी चौड़ाई तो h है ना, तो कहेंगे a की जगह पे हो जाएगा बेटा h, a की जगह पे हो जाएगा h, तो यहाँ हो जाएगा बेटा h, यहाँ हो जाएगा h, बाकी सब सेम। ठीक है बेटा। अब देखो, जब इसको ऐसे मूव कराओगे बेटा तो थोड़ी देर बाद ये लूप यहाँ पहुंच जाएगा ना बेटा, बोल, है ना। तो अब सोचो, यहाँ लूप रखोगे, यहाँ लूप रखोगे बेटा, तो जितना फ्लक्स इधर था उतना ही फ्लक्स हमारा यहाँ पे भी है बेटा। बिल्कुल सही लिखे हो तुम लोग। तो इस बार क्या है, ऐसे मूव करने से फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो, इंड्यूस करंट भी जीरो। ठीक है बच्चा। अब सवाल चेंज, अब सवाल चेंज कर रहा हूं इसी में। इधर ना मूव करा करके, इधर ना मूव करा करके, है ना बेटा, मैं इसको इधर मूव करा रहा हूं अब v स्पीड से। अब बताओ क्या होगा? एट t इक्वल टू 0, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया वैसे ही। अब करो। एमएस वीरा को समझ नहीं आया। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड क्या है भाई? बोलो भाई, एंड्रॉइड का नया वर्जन आई चला गया है तो। अरे तो माइक ही नहीं इसके पास। आई कांस्टेंट, बेटा बी पार्ट में ही कहा मैंने पहले वाले सवाल में, जब ये ऐसे मूव कर रहा था तो बेटा इसके ऐसे मूव करने से फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, और फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो रहेगा बच्चा। ठीक है, चलो करो।
चलो करो करो। फ्लक्स तो 0 है। बेटा गोल पे फोकस तुम्हें करना है बच्चा। अपने आप को उस गोल के लिए मोटिवेटेड रखो हमेशा। अपने आप को उस गोल के लिए मोटिवेटेड रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीरो नहीं है सर। सही बात। मैग्नेटिक फील्ड कैसे घटेगा? मैग्नेटिक फील्ड घटेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। E0 कैसे हुआ बेटा? पिछले सवाल में E0 था, इस सवाल में थोड़ी है। पिछले सवाल में बेटा इसके ऐसे मूव करने से फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। A प्लस VT होगा। टाइम 0 पुट कर लो। फिर उसके बाद MS विरा का आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें B वेरिएबल है एरिया के रेस्पेक्ट में। सही बात। तो देख बेटा इस बार भी निकालोगे तो फ्लक्स तुम्हारा इतना ही आएगा। बोलो बेटा, है ना? बस अंतर इस बात का है बेटा कि चूंकि ये मूव कर रहा है ना, जब ये मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। बोलो बेटा, अगर हमारा ये ऐसे मूव करेगा तो ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं होगा ना बेटा। बात समझा ना? ये अब चेंज करेगा। तो ऐसा कर लो, इस x एक जगह पे इसको ए रखते हैं, ठीक है? ए वेरिएबल ना हो गया बेटा हमारा। ए हमारा इस बार वेरिएबल हुआ ना बेटा, तो फ्लक्स तो यही आएगा, लेकिन ए हमारा बेटा वेरिएबल है। क्या होगा? तो कहोगे अगर ये v स्पीड से जा रहा है बेटा, है ना, तो चलो इसको मैंने कर दिया x, तो क्या हो जाएगा? बोलो, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। बोलो बेटा, v जो हमारा होगा वो क्या होगा? dx अपॉन dt होगा बेटा। तो अगर ये x होगा तो लिमिट तुम्हारा जो b से a प्लस b किए हो वो करना पड़ेगा x से लेकर के x प्लस b, या चलो r मान लेते हैं इसको r मान लेते हैं ना बच्चा, इसको r मान लो, ठीक है? तो r से लेकर के r प्लस b, है ना बेटा? तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा ln ऑफ r प्लस b माइनस ln r। बोलो बेटा, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत? क्योंकि अब ये वेरिएबल है बेटा, ये दूरी हमारी वेरिएबल है ना? तो ये मैंने रख दिया, मान लिया मैंने इसको r। जब इसको r मान लेंगे तो वेलोसिटी बोलेंगे ना dr अपॉन dt। इसके v के जाने से ये r वेरी करेगा। बोलो बेटा, बात समझा ना? ठीक है? तो क्या कर दोगे? बोलो, तो अगर इंड्यूस ईएफ निकालना है बेटा तो डी फाई अपॉन डी टी करना पड़ेगा। तो करो, म्यू नॉट आई एच बाई 2 पाई डिफरेंशिएशन 1 बाई आर प्लस बी, है ना बेटा, माइनस 1 बाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, है ना बेटा? वो डी आर अपॉन डी टी हो गया v। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एच बाई 2 पाई इंटू ये हो जाएगा बेटा b डिवाइड बाई r ऑफ r प्लस b। बोलो बेटा, ठीक है? चूंकि टाइम 0 बोला गया बेटा, टाइम 0 बोला गया है ना, तो टाइम 0 के लिए r की वैल्यू कितनी है? r इक्वल टू a हो जाएगा बेटा। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई एच वी बी डिवाइड बाई 2 पाई ऑफ ए प्लस बी। बोल बेटा, ठीक है? बात समझा, है ना? तब देखो हमारा ये निकल गया बेटा इंड्यूस ईएमएफ, है ना बेटा? ये निकल गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है? जब इंड्यूस ईएमएफ निकल गया तब करंट निकल जाएगा। कैसे करोगे करंट? करंट आई इक्वल टू ई बाई आर। आर कैसे? फिर से वही लैम्डा इंटू बी प्लस एच, है ना? शिवांशु बोलो। सर ये V के बदलने से सर मैग्नेटिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? V नहीं बदल रहा है बेटा, V तो हमारा कांस्टेंट है। कॉस्ट क्या बदल रहा है? हाँ सर V ठीक है। V कांस्टेंट है,
एच भी कांस्टेंट, पूरे लूप को ऐसे मूव करा रहे हैं v स्पीड से। a प्लस vt करके t बराबर 0 रख दिया। हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया बच्चा। अमरेंद्र बोलो। सर आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो तो एकदम बढ़िया है बेटा, तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुम्हारा नेटवर्क में इशू है, क्योंकि मैं एक दूसरे मोबाइल में भी लॉगिन करके रखा हूँ। अब मेरे को बिल्कुल सेम दिख रहा है, वीडियो बढ़िया आ रहा है वीडियो। रेजोनाइट बोलो भाई। रेजोनाइट 1 नहीं, ब्लड बिल्कुल नहीं है। केशव काबरा बोलो। सर वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर है सर, दिख ही नहीं रहा सर। और तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं? सर मैं बोलो। आपको टेलीग्राम पे भी भाई देखो बेटा, नेटवर्क तुम्हारा भी और मेरा भी बढ़िया रहेगा तभी नेटवर्क सही आएगा। तो मेरे तरफ से नेटवर्क है, मैंने एक और मोबाइल में कराया लॉगिन रख करके, मेरा बिल्कुल सही दिख रहा है स्क्रीन। सर वो दूसरे मोबाइल में टेलीग्राम पे भेजना आपको एक बार सर। उससे क्या होगा बेटा बता? तुम्हारा नेटवर्क पुअर होगा, इसका मतलब यही है। नहीं सर, ओपन आपके यहाँ जगह पे पे जाके रेड देखो रेड आ बेटा। रहा है, रेड रेड आ रहा है मेरे सर, आपके जो नेटवर्क लाइन है। मेरे आ रहा है। हाँ सर। देखो बच्चे बच्चे खुद ही लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो एचडी वीडियो है सर, नो प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी इज टू गुड। क्लियर है, हमारा तो क्लियर है सर, दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, क्लियर है सर। कुछ समझ लिया, सही है। अब बताओ। अब नो प्रॉब्लम के मैसेज की बाढ़ है इसमें। ठीक है सर, कोई काम चला। चल तनवीर बोलो बेटा। सर वो आपने जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, वहाँ पर आर नहीं होगा एक्स के जगह पर? नहीं, वो तो एक्स ही है, यहाँ से फील्ड निकालने के लिए एक्स पे डी एक्स ही है बच्चा, वो तो टाइम जितना बढ़ेगा तो आर बढ़ता रहेगा ना? हाँ, आर वेरी करेगा। थैंक यू सर। फ्लक्स को बेटा मतलब पोजीशन से है, टाइम से नहीं, है ना? हाँ। एक बच्चा लिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है कि चश्मा लगाना पड़ा मुझे। ज्यादा चमक रहा है नहीं उसको, तो धूप चश्मा लगा लिया क्या रे, सनग्लास। चल देख, क्वेश्चन करते हैं बेटा अगला। देखो क्वेश्चन है बेटा, कि मान लो अगर मैं यूं कहूं, पिछले वाले के जैसा ही कुछ सवाल, नहीं थोड़ा चेंज करता हूं सवाल, चलो इस बार देख बच्चा, इस बार मान ले ऐसा हमारा एक कंडक्टिंग वायर है बेटा, ऐसा हमारा एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है? इस कंडक्टिंग वायर का बेटा, इस कंडक्टर वायर का लेंथ बहुत बड़ा है बेटा, कोई सीमा नहीं इसके लेंथ की, है ना? और इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। कितना है देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 10 माइनस 2 इंटू टी टेस्ला, ठीक है बेटा? ये जो हमारी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है हमारी बेटा 20 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हमारी है बेटा 20 सेंटीमीटर। और इस पे एक रख दिया कंडक्टिंग रॉड, इस पे रख दिया ऐसे कंडक्टिंग रॉड, है ना बेटा? और ये कंडक्टिंग रॉड को और इस कंडक्टिंग रॉड को ऐसे मूव कराना पड़ गया, ठीक है? और ऐसे मूव करा रहे हैं बेटा कितने से हम लोग इसको, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बच्चा? इसको मूव कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है बेटा? तो कहता है सवाल में, फाइंड
मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड तुमको नहीं निकालना है बेटा, तुम्हें करंट का डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, किस समय? एट, एक तो निकालना है तुमको t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, और एक निकालना है तुमको t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। ठीक है बच्चा, चलो इसको मैं 20 सेंटीमीटर के बजाय इसको 4 मीटर कर ले रहा हूं। ठीक है, चलो दे ध्यान से दो, सब लोग ध्यान दो बच्चा, इस सवाल को मैं ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, तुम इसको सीखो, तुम इस सवाल से सीखो बेटा, सॉल्व इसको मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दे बच्चा, इस सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 10 - 2t, है ना बेटा? मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा 10 - 2t। इसका मतलब क्या है कि फील्ड समय के साथ इंक्रीज कर रहा है, फील्ड डिक्रीज कर रहा है बेटा, फील्ड हमारा समय के साथ घट रहा है बेटा। ठीक है, लेकिन इसका एरिया देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को बेटा, अगर मैं इस डिस्टेंस को बेटा x मान लूं, अगर इस डिस्टेंस को मैं x मान लूं, है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा बोलो? जो हमारा एरिया होगा बेटा, वो एरिया क्या हो जाएगा? 4 × x, है ना बेटा? और ये x जो होगा बेटा, इसी वेलोसिटी की वजह से वेरी कर रहा है, इसका मतलब v जो है वो dx/dt है। बोल बेटा, ठीक है, ये हमारा क्या है? dx/dt है। तो गौर करने की बात क्या है बच्चा? इसमें गौर करने की बात यह है कि देखो फील्ड हमारा डिक्रीज कर रहा है और एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो पता कर पाना मुश्किल है कि इसमें क्या होगा, है ना बेटा? ठीक है, तो देखो बेटा, ऐसे सवालों में सबसे पहले तुम क्या किया करो? करंट पहले ही एज्यूम कर लो, है ना बेटा? तो देखो बेटा, इसमें फील्ड अंदर की तरफ है ना, मैंने एज्यूम कर लिया, है ना? लेट द करंट इंड्यूस्ड इज I, और कैसे मान लिया मैंने? क्लॉकवाइज मान लिया, पहले ही मैंने मान लिया इसमें करंट। ठीक है बच्चा, इसे मैंने पहले ही मान लिया करंट, कैसे? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब चलो देखो, करंट अगर तुमने माना बेटा क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे होगा? तुमने करंट लिया कैसा बेटा? क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर हो गया बेटा अंदर की ओर, एरिया वेक्टर हो गया अंदर की ओर, और फील्ड भी हमारा बेटा अंदर की ओर। तो हमारा फ्लक्स क्या हुआ? तो कहेंगे फ्लक्स हमारा होगा ये एरिया S इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब 4x इंटू 10 - 2t। बोलो बेटा, ठीक है, बात समझे? इस सवाल में ये हालांकि दिया होना चाहिए कि एट t = 0 x = 0, है ना? टाइम 0 पे ये रॉड यहाँ पे है बेटा, t = 0 पे रॉड यहाँ पे है, तो x = क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 4 × 2t × 10 - 2t। बोलो बेटा, ठीक है? तो देख बेटा, फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा 80t - 16t²। बोलो बेटा, होगा 80t - 16t²। समझा बेटा? तो अब देखो, इस वाले का अगर हम इस वाले फ्लक्स का अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसे बनेगा? फ्लक्स वर्सेस टाइम। इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड है बेटा, है ना? एक मेथड हमारा ग्राफ का है, ठीक है, और दूसरा मेथड है मैथमेटिक्स। दोनों बताऊंगा तुमको मैं। पहले ग्राफ देखो इसका, तो 80t - 16t² में टाइम 0 पुट कर दो, तो ग्राफ यहाँ है बच्चा, है ना? अब अगर टाइम इसमें पुट कर दो कितना बेटा? 5, टाइम पुट कर दो 5, तो क्या हो जाएगा? फिर से हो जाएगा 0। इसका मतलब फ्लक्स जो है ये ऐसे वेरी किया। बोलो बेटा, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक देखो फ्लक्स इंक्रीज किया, फिर यहां से यहां देखो फ्लक्स डिक्रीज किया। समझा बेटा? अब बोलो ये मैक्सिमा कहाँ आएगा? तो ये कितना आया था? ये आया था 5 ना बेटा, ये 5 आया था, तो ये 2.5 आएगा। इसका मतलब बेटा
2.5 सेकेंड तक फ्लक्स इंक्रीज करेगा और 2.5 सेकेंड के बाद फ्लक्स डिक्रीज करेगा, है ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 2 सेकेंड की बात करनी है बच्चा, 2 सेकेंड की बात करनी है तो फ्लक्स इंक्रीजिंग है बेटा, तो 2 सेकेंड पे फ्लक्स बढ़ता हुआ है, तो बढ़ता हुआ फ्लक्स के लिए, है ना, इसका उल्टा बनेगा करंट, तो ऐसे बनेगा करंट, है ना बेटा। और देखो इसके बाद घटता हुआ है, अगर ये घटता हुआ है तो सपोर्ट करेगा, तो ऐसा बनेगा करंट। इसका मतलब पहले क्या होगा इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज और बाद में हो जाएगा बेटा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो इसको तुम मैथमेटिकली क्या सॉल्व करोगे, तो कहोगे लेंज लॉ में यूज करूंगा इस बार, माइनस डी5 बाई डी टी, है ना बेटा, माइनस डी5 बाई डी टी। क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 80 माइनस 32 टी, ठीक है बेटा, 80 माइनस 32 टी। अब इसमें टाइम 2 सेकेंड पुट करो, तो टाइम 2 सेकेंड पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 16 वोल्ट, है ना बेटा। और अगर टाइम पुट करो 10 सेकेंड, है ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 320 माइनस 80 240, ये हो जाएगा बेटा 240 वोल्ट, समझा। तो आंसर कैसे करोगे प्रेडिक्ट, देखो बेटा अगर ई नेगेटिव आया इसका मतलब तुमने जैसा माना था करंट इसका उल्टा करंट होगा, है ना। और अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया इसका मतलब तुमने जैसा माना था उसका सेम डायरेक्शन में करंट आएगा, ठीक है बच्चा। बात समझ में आया। 5 सेकेंड कहां से आया, अरे बेटा 5 यहां से आया, रे फ्लक्स जीरो कर दिया, फ्लक्स जीरो कर दिया। रियांशु बोलो बेटा। प्रियांशु, हर्ष, सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों की रेट ऑफ चेंज निकाल के कंपेयर कर लें। अरे बच्चा दोनों की रेट ऑफ चेंज निकालोगे तो अलग ना हो जाएगा बेटा, सोच तो, अगर फील्ड इनटू एरिया ना होता है बेटा फ्लक्स, बोलो, तो अगर तुम प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, बोलो, B इंटू डी ए अपॉन डी टी प्लस A इंटू डी बी अपॉन डी टी, समझा उत्कर्ष। सर अगर ये जो टी आपने 0 लिख रखा है ना लास्ट में, अगर सर ये ना होता तो फिर हम वो x मान नहीं पाते ना। फिर से बोलो। सर अब अभी आपने जो आखिरी में t इक्वल टू 0 लिखा है ना, अगर वो ना होता तो सर उससे तो कैसे कर क्या पाते बेटा, फिर से तो मुश्किल होती है हमको, मैक्सिमम हाँ सर, कहाँ पे है मिनिमम कहाँ पे है पता करने में दिक्कत होती है हम लोग को। फिर मतलब निकालनी ऐसा करते ना सर, उसमें फिर जो 2 मीटर पर सेकंड है उससे कितना मूव हो पहले सेकंड में, ऐसे करके कुछ ऐसे ग्राफ बना सकते थे। हाँ तो तुम चेंज इन फ्लक्स का बना पाओगे ना, तुम फ्लक्स का नहीं बना पाओगे ना बच्चा। हाँ सर चेंज का ही बना पाएंगे। मुझे फ्लक्स चाहिए था। ठीक है निखिल। सर मुझे ये डाउट था सर कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ इतना ही फिर आगे भी बढ़ेगा सर वैसे ही उसी हाँ तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्लक्स नेगेटिव पे तो हो जाएगा आगे जाकर के, ऐसे हो जाएगा। लेकिन पहले फील्ड हमारा ऐसे है ना बेटा, 5 सेकंड के बाद फील्ड उल्टा हो जाएगा। यस सर। ठीक है ओके सर। चलो बच्चा देखो फिर से इस सवाल को एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना बेटा। इस सवाल को एक्सप्लेन करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि यही सवाल है, एक जनरल कॉन्सेप्ट। सुनो बेटा मैं चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइव कर रहा हूं। सबसे पहले इस चैप्टर में क्या देखा हमने, इस चैप्टर में सबसे पहले देखा बेटा हमने कि अगर किसी कॉइल या लूप से फ्लक्स को वैरी करेंगे तो कितना करंट आएगा। फिर से बोलता हूं फैराडेज लॉ, अगर किसी कॉइल या लूप से हम फ्लक्स को वैरी करेंगे तो कितना करंट आएगा, ये फैराडे लॉ था बेटा, है ना। लेंज ने हमको ये बताया है ना कि फ्लक्स घटेगा तो कैसा करंट आएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो कैसा करंट आएगा। फैराडे ने बताया करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में, लेंज ने बताया करंट के डायरेक्शन के बारे में, है ना बेटा। अब तुम याद करो नोट्स में,
तुमको डायरेक्शन निकालने का दो चीज बताया था मैंने। एक कहा तुमको था मैंने कि फ्लक्स घट रहा है या फ्लक्स बढ़ रहा है, इसको यूज कर लो, है ना बेटा। या फिर लेंज ने जो फैराडे लॉ में मॉडिफाई किया था E इक्वल टू माइनस d∅dt, उसको इस्तेमाल कर लो। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर तुम्हें ये जज करना आसान है, फिर से बोलता हूं सारे बच्चे ध्यान सुनो, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। अगर ये जज करना आसान हो कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है ना, जैसे मान लो यहाँ फील्ड होता बेटा कांस्टेंट, है ना, तो तुम बोलता कि एरिया बढ़ रहा है फ्लक्स बढ़ेगा, है ना बेटा, एरिया घटेगा फ्लक्स घटेगा। तो अगर फ्लक्स का घटना या बढ़ना जज करना आसान है बेटा, ठीक है, बात समझे। अगर फ्लक्स का जज करना आसान हो बेटा, है ना, तो सिंपल तुम घटने बढ़ने के आधार पे डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लो, है ना, और फैराडे के मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला E बराबर मॉड ऑफ d∅dt से मैग्नीट्यूड निकाल लो। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो जब तुम पता ना कर पाओ कि फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, जैसे कि देख ये जो हमारा फंक्शन बन गया है ना, ये फंक्शन हमारा जो बन गया फ्लक्स का, इसमें पता कर पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि एरिया हमारा इंक्रीज कर रहा है और फील्ड डिक्रीज कर रहा है। दो चीज का बेटा मल्टीप्लीकेशन, दो चीज का मल्टीप्लीकेशन, है ना बेटा, एक घट रहा हो और एक बढ़ रहा हो, तो जज कर पाना मुश्किल होता है ना। तो जब भी तुम्हारे सामने ऐसा कभी फेस करो, है ना बेटा, तो अपने मन से तुम पहले ही करंट मान लो, ठीक है। जैसे कि मैंने कैसे माना करंट, क्लॉकवाइज। तो देख बेटा, अगर करंट माना जाएगा क्लॉकवाइज तो एरिया माना जाएगा अंदर की तरफ। फिर से बोलता हूं, करंट अगर क्लॉकवाइज तो एरिया माना जाएगा अंदर की तरफ। अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज तो एरिया माना जाएगा बाहर की तरफ। समझे बात को, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो मैं इस सवाल को ऐसे स्टार्ट करता, इसको ऐसे ना मान करके मैं ऐसे स्टार्ट करता, है ना बेटा, तो ऐसे स्टार्ट कर तो क्या बोलता मैं कि एरिया मेरा बाहर की तरफ वेक्टर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और फील्ड मेरा अंदर की तरफ है। एरिया बाहर है, फील्ड अंदर है ना, तो क्या है, डायरेक्शन उल्टा है ना बेटा, डायरेक्शन उल्टा है। तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, तो कहेंगे फ्लक्स होना चाहिए बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसका मतलब माइनस बी एस। बोलो बेटा, इसका मतलब माइनस बी एस, ठीक है, ये होना चाहिए फिर क्या, माइनस बी एस। जब ये माइनस बी एस तो फिर हमारा यहां भी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -4x, है ना बच्चा। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, माइनस ये, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, है ना बेटा। और जब हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, तो मेरा जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे ना बन करके उल्टा बनेगा। बोलो बेटा, ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, बोलो, समझे ना बात को, ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या कहेंगे, अगर ऐसा आ गया तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा प्लस, है ना, और ये आ जाएगा मेरा प्लस और ये आ जाएगा माइनस। समझा बेटा। तो अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में तुमने एज्यूम किया था उसी डायरेक्शन में करंट होगा, और अगर ये नेगेटिव आ जाए तो जैसा तुमने एज्यूम किया था उसका उल्टा डायरेक्शन होगा। समझ में आ गई बेटा बात, ठीक है। पहले वाले कॉन्सेप्ट पे तुम ग्राफ से कर सकते थे, है ना। चलो देखो, प्रताप बोलो। सौरभ, सौरभ, हेलो सर, बोलता ही नहीं है, बोलो बोलो। सर यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ सर, आप बता रहे हैं एरिया वेक्टर क्लॉकवाइज होगा तो एरिया वेक्टर अंदर, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एरिया वेक्टर बाहर। अरे बच्चा, तुम ये फॉर्मूला जानते हो ना, बोलो तो। यस सर। हाँ, यहाँ वेक्टर लिखा है ना मैंने एस को,
यस सर। इसको वेक्टर लिखा है ना? यस सर। तो एरिया का वेक्टर मानना है ना बेटा, इसका मतलब यही तुम काम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किए थे। बोलो, याद करो। यस सर। तो एरिया वेक्टर कैसे मानते हैं? अगर मानते हो अंदर की तरफ एरिया तो क्लॉकवाइज सेंस, बाहर की तरफ एरिया तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यही सेम काम मैग्नेटिक मोमेंट भी किया था हम लोगों ने। यस सर। यस। फिर भूल जाते हो। थैंक यू। ओके बच्चा, अब चलो करेंगे डिस्कस। आपने t बराबर 2t कैसे लिया? t बराबर नहीं बेटा, x बराबर 2t कैसे लिया? x वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम t में कितना दूर जाएगा? अच्छा होमवर्क पहले दे दें? ठीक है, देता हूं होमवर्क पहले। अगर स्क्वायर की जगह सर्किल होगा तो कैसे करेंगे? सर्किल का एरिया पुट करेंगे बेटा। अच्छा उस वाले सवाल में, पहले वाले सवाल में आएगा क्वेश्चन, आएगा वैसा करेंगे हम लोग, वेट कर लो उसके लिए भी। तो देख बेटा आगे का होमवर्क, आगे का होमवर्क के लिए, आगे का होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3, ईएमएफ ये कंप्लीट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 है ना बेटा, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 और 2 पार्ट 3 कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छा बताओ, पिछले क्लास में 21 दे दिया था, तो कोई बात नहीं, पार्ट 3 करके आना है पूरा। और डीपीपी, डीपीपी नंबर रहेगा B16। ठीक है, डीपी रहेगा B16। तो चलो बच्चा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकाल, एक्सरसाइज 15, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकाल। अच्छा टुडे एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 करना है हम लोग को। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में कहां से कहां करना है? सेक्शन सी करना है 1 पार्ट 2 का, सेक्शन सी करना है, तो कर चुके हैं बहुत पहले हम लोग। तो किसी पूछते हैं, मंगेश, मंगेश, अच्छा सेक्शन सी रह गया था। अच्छा एल सेक्शन पार्ट 1, ठीक है चलो करते हैं, निकालो पार्ट 2। एल सेक्शन पार्ट 1 में रह गया है, चलो पार्ट 1 का एल निकालो पहले, फिर पार्ट 1 का एल सेक्शन पूछना है किसी को, कुछ को L1 पूछना है। चलो देखो पार्ट 1 का, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन L में क्वेश्चन नंबर L1। देख बच्चा L1 में कहता है कि L1 में कहता है बेटा, ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1600 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, देख बच्चा मैग्नेटिक फ्लक्स ये कितना बन रहा है, 2.4 into 10 to the power minus 5 वेबर। ठीक है बेटा, इन एन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमारा क्या होता है बेटा, आई नरे, आई हमारा होता है क्या दिया है ये 1600 एम्पियर पर मीटर। ठीक है बच्चा, हमें कहता है परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बताओ। ठीक है बेटा, तो देखो अगर फाई ये है बेटा, ए है, तो बी कितना हो जाएगा बोलो, बी हो जाएगा बेटा 5/a, 5/a कितना हो जाएगा
तो 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 0.2 10 पावर माइनस 4 है ना बच्चा। ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर माइनस 1। इसका मतलब बेटा 1.2 टेस्ला। बोलो बेटा, फील्ड निकल गया हमारा 1.2 टेस्ला। ठीक है बच्चा, जब फील्ड निकल गया 1.2 टेस्ला तो I इक्वल टू क्या कहोगे, B अपॉन म्यू। बोल बेटा, I इक्वल टू B अपॉन म्यू, है ना बेटा। तो B म्यू कितना हो जाएगा बोलो, B हो जाएगा B अपॉन I। कितना हो गया बेटा, ये B हमारा हो जाएगा 12 1.2 और डिवाइड बाई हो गया बेटा ये 1600। ठीक है बच्चा, और म्यू इक्वल टू पुट कर दो म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है बेटा, फिर लिख दे म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस कापा। समझ गए। अब चलो L2 देखो, L2 क्वेश्चन नंबर L2 कहता है बेटा द कोर ऑफ टोरॉइड ऑफ 3000 टन्स, टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना बेटा 3000। इनर रेडियस आउटर रेडियस, इनर रेडियस ये है बेटा 11 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस है बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा। अब कहता है एक करंट ऑफ 0.6 एम्पियर, करंट जा रहा है कितना बेटा 0.6 एम्पियर, है ना बेटा। प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड 2.5 टेस्ला, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया 2.5 टेस्ला। कंप्यूट रिलेटिव परमेबिलिटी। देख बच्चा, फील्ड तुमको पता है ना, और इसके अंदर की फील्ड क्या होती है, इसके अंदर की फील्ड होती है बेटा म्यू नॉट एन आई। बोलो बेटा म्यू नॉट एन आई। ठीक है बच्चा, है ना। अब एन क्या लिखोगे इसमें, तो कहेंगे एन हो जाएगा इसमें, एन बराबर होगा बेटा, सबसे पहले देखो क्या करो, रुको। सबसे पहले बेटा ये इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस है ना। सबसे पहले निकालो तुम मीन रेडियस, सबसे पहले निकालो बेटा क्या मीन रेडियस। क्या लिखोगे आर इनर प्लस आर आउटर डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद कहोगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है बेटा। जब ये तुम्हारा निकल जाएगा तो अब लिखोगे तुम बी कितना होना चाहिए म्यू नॉट एन आई। बोलो बेटा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। और B हमारा कितना म्यू एन आई, मीडियम चेंज कर दिया ना, तो म्यू एन आई और B कितना दिया है 2.5, और ये हो गया बेटा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब यहां से म्यू आर निकाल लो। ठीक है, चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 का सेक्शन सी, पार्ट 2 का सेक्शन सी में C6 C3। अच्छा ए भी डाउट है क्या, A1 देखिए कि बच्चा लिख रहा है हो गया है, फिर तुम लोग करवा रहे हो मुझसे जबरदस्ती। C6 C7 C8 C9 मुझे तो लगता है हो चुका है सब बेटा। चलो भाई चलो ठीक है। अच्छा ए नहीं हुआ है, अच्छा एक मिनट, सेक्शन ए नहीं हुआ है मुझे भी याद है। चलो ए में पूछना है, पूछो कोई। ए में क्या पूछना है बेटा, ए में क्या पूछना है, A1 पूछना रौनक को। चलो A1 देखो, क्वेश्चन नंबर A1 कहता है टू आइडेंटिकल शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 2 मीटर। कहता है बेटा दो डाइपोल है, एक्सिस परपेंडिकुलर है। क्यों पूछ रहे हो बेटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट मिडवे। इतना सिंपल बेटा, देख दो एक ऐसा मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट, मिडवे यहां निकालना है, तो इसके वजह से फील्ड, इसके वजह से फील्ड हो गया बेटा B1 एक्सियल पॉइंट, इसके वजह से फील्ड ये हो जाएगा B2 इक्वेटोरियल पॉइंट। रिजल्टेंट फील्ड निकालना है बेटा। A2 क्वेश्चन क्लास में कराया है। अब देखो C3 में, a wire is wound on a long rod of material of relative permittivity mu r. If the current through the wire is 10, ये खुद से करो B3 C3 में। C3 क्वेश्चन सोइनोइड का है, B इक्वल टू म्यू नॉट
म्यू आर, ये हो जाएगा NI। ठीक है, आगे चलो C6 C7। देखो C6 में कहता है a long solenoid is fabricated, a long solenoid is fabricated by a closely winding a wire of diameter 0.5 millimeter over a cylindrical non-magnetic frame so that successive turns nearly touch each other. What would be the magnetic field be at the center of solenoid? देख बेटा, वायर का डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, है ना बेटा, और इसमें हमारा करंट है बेटा 2.5 एम्पियर। समझा बेटा, करंट हमारा कितना है 2.5 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ध्यान दे बेटा, सोलिनॉइड का वायर ऐसे ऐसे लपेटते हो ना, तो देखो बेटा ऐसे ऐसे लपेटोगे तो वायर ऐसे से टच करेगा। एक वायर का डायमीटर, एक वायर का बेटा डायमीटर अगर डी है, एक वायर का डायमीटर अगर डी है बेटा, है ना, एक वायर का डायमीटर अगर डी है ना बेटा, ठीक है, तो डी हमारा है 0.5 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर में 2 वायर होगा, 1 मिलीमीटर में 2 वायर, है ना बेटा, 1 मिलीमीटर में 2 वायर, है ना बेटा, तो 1 मीटर में कितने वायर होंगे बोलो। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है बेटा टर्न डेंसिटी। बोल बेटा, ए का मतलब होता है टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो कहोगे टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना बेटा। तो 1 मीटर लंबाई में कितने वायर, तो 1 मिलीमीटर में 2 वायर, तो इसमें कितने हो जाएंगे 2000, है ना बेटा। अब लिख ले फॉर्मूला, B बराबर म्यू नॉट NI। ठीक है, अब चलो आगे C8। देखो बेटा C8 में कहता है सर्कुलर लूप इज केप्ट इन दैट वर्टिकल प्लेन व्हिच कंटेन्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इट कैरीज ए करंट दैट इज टुवर्ड साउथ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। देख बच्चा C8 में मैंने ऐसे माना नॉर्थ, ऐसे माना साउथ, ऐसे माना ईस्ट और ऐसे माना वेस्ट। ठीक है बच्चा, तो कहता है सर्कुलर लूप को ऐसे रखो वर्टिकल प्लेन में कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेन है। ठीक है बच्चा, और करंट हमारा टुवर्ड साउथ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो देख बेटा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अच्छा ऐसे नहीं तुम कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है चलो उठाओ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट साउथ की तरफ है, सॉरी वर्टिकल प्लेन में है ना रे, रुको रुको रुको, ऐसे नॉर्थ साउथ, है ना बेटा, अंदर की तरफ वेस्ट और बाहर की तरफ ईस्ट, और ये हो गया हमारा क्वाइल। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड इस वाले पॉइंट पे करंट हमारा साउथ की तरफ है, मतलब ऐसा करंट है, ऐसा करंट है बेटा साउथ की तरफ। अब कहता है ए बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्किल टू द ईस्ट ऑफ ए बी, ईस्ट ऑफ बी, एक्सिस ऑफ द वेस्ट ऑफ इट, लेट ए बी द पॉइंट ईस्ट बी वेस्ट में। अरे बच्चा ऐसे करंट होगा तो कैसे बोलोगे फील्ड, बाहर की तरफ, फील्ड बेटा बाहर की तरफ, इसका मतलब ईस्ट वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ और वेस्ट वाले पे भी बाहर की तरफ, इसका मतलब दोनों में फील्ड क्या होगा टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, अब देखो C7, a uniform current I flows along the length of infinitely long straight thin walled pipe, पाइप का मैग्नेटिक फील्ड खुद से करो, हॉलो सिलेंडर। 9, a long thick cylindrical straight conductor radius R carries current I uniformly distributed in its cross section, ratio of energy density अभी नहीं पढ़ा है, छोड़ दो, एनर्जी डेंसिटी नहीं पढ़ा है तुम लोग को, अभी ये पढ़ाएंगे EMI में। सेक्शन डी हो चुका डिस्कस, EF D6 D हो चुका है डिस्कस, D हो चुका है, EF भी हो चुका है, G भी हो चुका है। H पूछो, H पूछना है कोई, H और I करना है हम लोग को अभी। H पूछना है किसी को, H1 पूछना है रौनक को। देखो रौनक H1 में, H1 हमारा कहता है ए बार मैग्नेट
हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है 2.5 जूल पर टेस्ला, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0.2 टेस्ला, वर्क डन in turning the magnet from parallel to anti-parallel position relative to the lift to the field direction is, field direction के parallel से anti parallel करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? अरे करना रे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर प्लस डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, m डॉट बी H3 में देखो एक रॉड है लेंथ L का, एंड के अबाउट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से घुमा रहे हैं, एक रॉड है उसको ऐसे घुमा रहे हैं, है ना बेटा? तो इसका फ्रीक्वेंसी f है, तो ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई f होगा रे। इसका निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, तो m बाई l इक्वल टू q बाई 2m, है ना बेटा? l क्या होता है? I ओमेगा, I क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है? I में चलो, I2 देखो बेटा, क्लास नोट से क्वेश्चन पूछ लेते हो तुम लोग यार। चलो देखो तो I2 में कहता है बेटा ए सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर क्वाइल मानो जिसका कि रेडियस 20 सेंटीमीटर है, 20 टर्न्स है। एक क्वाइल 20 सेंटीमीटर 20 टर्न्स mounted vertically with its plane in magnetic median. Small needle is placed at the center of the coil. It is deflected through 45 degree when the current is passed the coil and in equilibrium component of earth is इतना। अरे बेटा सिंपल है बच्चा, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है तुमको, है ना? कितना दिया हुआ है? ये दिया है 0.34 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो देख बच्चा, अगर किसी जगह पे रिजल्टेंट फील्ड 45 डिग्री पे आ रहा हो, है ना? रिजल्टेंट फील्ड अगर 45 डिग्री पे आ रहा हो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट बराबर हैं बच्चा, है ना? अगर फील्ड हमारा रिजल्टेंट फील्ड 45 पे आया ना, तो इसका मतलब ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड दोनों बराबर है ना बेटा? ठीक है, ये वाला फील्ड हो गया किसका? अर्थ का, और ये वाला फील्ड हो गया हमारा कॉइल का। तो दोनों फील्ड अगर बराबर है तो क्या कह देगा? म्यू नॉट IN बाई 2R इक्वल टू BH। ठीक है, पुट करो निकालो। चलो टाइम भी खत्म हो गया, बाकी आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास के होमवर्क में ये ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 और सेक्शन I और J। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन I और सेक्शन J, है ना बेटा? और पार्ट 3 ये ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। चलो कर गया ना सब लोग? आगे का होमवर्क। बाय, हैव ए गुड डे।